Good morning students. Today we will discuss the processes of recombinant DNA technology. So the recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence such as इसमें जो steps होते हैं they occur in a particular sequence. इनके कौन कौन से steps हैं अब हम ये देखेंगे. सबसे पहला हमारे पास आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है जिसे हमको अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट लेना है, सबसे पहले हम उसको आइसोलेट करते हैं. देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरईएन. अब इस अपने डिज़ायर्ड डीएनए को हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, उसके फ्रेगमेंट्स बनाते हैं. और कैसे उनके फ्रेगमेंट्स बनाते हैं? बाय ट्रीटिंग दैम विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस. देन कम्स आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. अब इस डीएनए को तोड़ के जो हमने इसके फ्रेगमेंट्स बनाए हैं उसमें से जो हमें पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट चाहिए जहाँ पे हमारे डिज़ायर्ड जीन्स हैं हम उसको आइसोलेट करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर. अब जो हमने डीएनए का फ्रेगमेंट आइसोलेट कर लिया है उसको हम एक वेक्टर के साथ जोड़ते हैं. लाइगेशन मीन्स ज्वाइनिंग. उसको हम एक वेक्टर के साथ जोड़ते हैं. क्लोनिंग वेक्टर जो हैं हमारे, जो इस डीएनए फ्रेगमेंट को होस्ट में लेके जाएंगे, उस वेक्टर के साथ इसको जोड़ते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट. अब ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है उसको हम होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं. देन कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल. उसके बाद ये जो हमने होस्ट सेल्स हैं हमारे पास जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है उनको हम न्यूट्रिएंट मीडियम पे लार्ज स्केल पे कल्चर करते हैं. और लास्ट स्टेप हमारे पास आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट. अब इन होस्ट सेल से, इन रिकॉम्बिनेंट सेल से जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और ह्यूमन नीड्स को, ताकि हमारी ह्यूमन नीड्स फुलफिल हो सके. तो अब हमारे पास सबसे पहला आता है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या है? डीएनए. तो हम सबको पता है कि जो डीएनए है वो सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. और अगर हमको डीएनए को काटना है, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ ट्रीट करना है ताकि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो सकें या हमारा डिज़ायर्ड डीएनए हमारे पास आ सके, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको उसकी सेल वॉल्स को तोड़ना पड़ेगा. और दूसरा, हमको ये डीएनए जो है ये प्योरीफाइड फॉर्म में चाहिए होता है. तो इसलिए हमको उसको मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं सच एज आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स, उनसे भी फ्री करना पड़ेगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं? द कल्चर सेल्स फ्रॉम विच द डिज़ायर्ड जीन और डीएनए सेगमेंट्स आर टू बी ऑब्टेन्ड आर सेपरेटेड. वो वाले कल्चर सेल्स जिनसे हमको डीएनए के सेगमेंट्स को अलग करना है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं. और अब अलग अलग सेल्स को हम अलग अलग एंजाइम्स के साथ ट्रीट करते हैं. जैसे लाइसोजाइम्स के साथ ट्रीट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को, और सेल्यूलेज और पेक्टिनेज के साथ ट्रीट करते हैं प्लांट सेल्स को, और काइटिनेज एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं फंगल सेल्स को. अब जब हम इन एंजाइम्स के साथ इनको ट्रीट करते हैं तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये एंजाइम्स इन सेल्स की सेल वॉल्स को तोड़ देते हैं. अब उनकी सेल वॉल्स टूट गई. अब हम क्या करते हैं? द ट्रीटेड सेल्स आर होमोजेनाइज्ड एंड सेंट्रीफ्यूज्ड टू रप्चर द सेल एज वेल एज द न्यूक्लियर एनवेलप. पहले हम इन एंजाइम्स के साथ ट्रीट करते हैं और उसके बाद हम उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास एक एपरेटस होता है, उसमें उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं ताकि उनके सेल्स भी टूट जाएं, उनके सेल वॉल्स भी टूट जाएं और साथ में उनका जो न्यूक्लियर एनवेलप है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है वो भी रप्चर हो जाए. दिस होमोजेनाइज्ड प्रोडक्ट इज देन ट्रीटेड विद प्रोटीएजेस. ये एंजाइम्स हैं जो हमारे किसको डाइजेस्ट करेंगे? हमारे प्रोटीन्स को. तो डीएनए के साथ जो मेनली एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं हिस्टोन्स. तो हम इनको, इस होमोजेनाइज्ड प्रोडक्ट को ट्रीट करते हैं विद प्रोटीएजेस फॉर डाइजेस्टिंग हिस्टोन्स एंड अदर प्रोटीन्स. देन राइबोन्यूक्लियसेस फॉर डाइजेशन ऑफ आरएनएस. देन amylase for digestion of polysaccharides and lipases
फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। अब इन सब के साथ जब हम इनको ट्रीट करते हैं तो इसमें से प्रोटीन्स भी, आरएनए भी, पॉलीसेकेराइड्स भी और लिपिड्स भी, ये सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड नाउ द डीएनए इज प्योरीफाइड। अब हमारे पास प्योर डीएनए आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस प्योर डीएनए को, नाउ प्योरीफाइड डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। इसमें हम जो हमारे पास प्योरीफाइड डीएनए आया है, जिसको हमने प्योर किया है बाय द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, आरएनएस, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स, इसको अब हम प्रेसिपिटेट करते हैं बाय द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथाइल अल्कोहल। तो अब जब हम इसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, नाउ द डीएनए कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। अब जो हमारे पास वो सस्पेंशन आता है उसमें हमको डीएनए धागों की तरह दिखाई देता है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। अब हमने डीएनए पूरा, तो डीएनए हमने प्योरीफाई कर लिया, उसको एक्सट्रैक्ट सेपरेट भी कर लिया, प्योरीफाई भी कर लिया, लेकिन अब हमें पूरा डीएनए तो चाहिए ही नहीं। हमें डीएनए चाहिए होता है एट स्पेसिफिक लोकेशंस, वो लोकेशंस जहाँ पे हमारे डिजायर्ड जीन्स प्रेजेंट हैं। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ दीज प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एट ऑप्टिमल कंडीशंस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अब इनको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ ट्रीट करते हैं, और किन कंडीशंस पे करते हैं, जहाँ पे एंजाइम्स की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। द प्रोग्रेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन इज चेक थ्रू एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसको हम ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन जो है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाय द एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब हम उसको एगरोज जेल में डालते हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड। तो हम इस एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की एक्टिविटी को नोटिस कर सकते हैं। कैसे नोटिस कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब डीएनए फ्रेगमेंट्स को तोड़ेंगे तो हम एगरोज जेल में देख सकते हैं कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कर रहे हैं। ओके, सिंस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, सो कट डीएनए सेगमेंट्स मूव फास्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड, एंड नाउ द डिजायर्ड जीन्स आर आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड। अब ये वाले जो इसके डीएनए के सेगमेंट्स मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ, वहाँ से हम अपने डिजायर्ड जीन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद वेक्टर डीएनए ऑल्सो। जिस वेक्टर ने हमारे डीएनए को होस्ट में लेके जाना है, उसके साथ भी उसको भी हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं, और इस तरीके से उनके डीएनए के सेगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। आफ्टर ट्रीटिंग बोथ पैसेंजर एंड व्हीकल डीएनए विथ द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस। अब जब हम दोनों पैसेंजर डीएनए और व्हीकल डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। ये हमने जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो वीडियो है उसमें हमने पूरा पढ़ा है ये। नाउ दीज टू टाइप्स ऑफ डीएनए आर ज्वाइन टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज। अब हम एंजाइम डीएनए लाइगेज को यूज़ करते हैं, और इनके ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बने हैं हमारे पास पैसेंजर डीएनए के और व्हीकल डीएनए के, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास डीएनए बनता है, डीएनए फॉर्म्ड आफ्टर द यूनियन ऑफ पैसेंजर एंड व्हीकल डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट और आरडीएनए। इस तरीके से जो हमारे पास डीएनए बनता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना लिया, लेकिन अब हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने इस डिज़ायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज़ को बनाना। ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन मतलब उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना। तो इसके लिए हम जो स्टेप या जो टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़
पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। इन लैब्स में हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। सो दिस टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलिस इन 1985। कैरी म्यूलिस ने इस टेक्निक को 1985 में डेवलप किया था। तो इस टेक्निक के बारे में अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या हम यूज़ करते हैं। इट यूजेस 2 सेट्स ऑफ स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं उन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स के 2 सेट्स को यूज़ करते हैं विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए एंड अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लाइक टैक पॉलीमरेज। और इसके अलावा हम एक थर्मोस्टेबल एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करते हैं जो कॉमनली हमारा कौन सा होता है, टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज हम हॉट स्प्रिंग बैक्टीरियम थर्मस इक्वाटिकस उससे ऑब्टेन करते हैं। तो इसका नाम भी हमने उसके बेसिस पर रखा है। थर्मस से हमने टी लिया है और इक्वाटिकस से ए क्यू लिया है, तो इसका नाम हम रखते हैं टैक पॉलीमरेज। अब हमारे पास आते हैं स्टेप्स इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है डीनेचुरेशन, सेकंड इज प्राइमर एनीलिंग एंड थर्ड इज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। तो डीनेचुरेशन, जैसे हम सबको पता है कि जब हम डीएनए को हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं तो इसके दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे से अनवाइंड हो जाते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और एक दूसरे से ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। दैट इज़ नोन एज डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन क्या होता है, द टारगेट डीएनए इज हीटेड टू अबाउट 94 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम टारगेट डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, जिससे क्या होता है, इट सेपरेट्स द 2 स्ट्रैंड्स विच आर नाउ रेडी टू एक्ट एज टेम्पलेट्स। अब ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट बिहेविंग एज टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स वो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं जिन पे न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी फॉर्म्ड। सेकेंड हमारे पास जो स्टेप आता है दैट इज प्राइमर एनीलिंग। इस स्टेप में क्या होता है, द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स जो हमने केमिकली सिंथेसाइज किए हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, दे एनील और हाइब्रिडाइज to each of the single stranded DNA template at its 3' end। जो हमने केमिकली सिंथेसाइज किए हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, वो हमारे इन डीएनए टेम्पलेट्स के साथ 3' एंड पे हाइब्रिडाइज करना शुरू कर देते हैं। हाइब्रिडाइज मीन्स उनके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा यहाँ पे टेम्परेचर था 94 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये वाला जो स्टेप है इट इज़ परफॉर्म्ड एट low temperature and the third step is extension of primers। अब ये प्राइमर्स जो हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, ये तो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज करना शुरू हो जाते हैं। अब इनकी एक्सटेंशन कैसे होती है, नाउ डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट देन मैग्नीशियम आयंस एंड टैग पॉलीमरेजेस आर एडिड। अब हम उसमें डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को, मैग्नीशियम आयंस को और जो हमारा एंजाइम है टैग पॉलीमरेज जो थर्मोस्टेबल एंजाइम है, दे आर एडिड। अब इस स्टेप पे जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है दैट इज़ 72 डिग्री सेल्सियस। तो हमने जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम इसमें डाला था वो क्या करता है, दैट सिंथेसाइजेज द डीएनए स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स अलग हुए थे उनमें उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। एंड देन फॉर स्टार्टिंग द नेक्स्ट साइकिल डीएनए इज अगेन हीटेड टू 94 डिग्री सेल्सियस फॉर डीनेचुरेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। अब हमने देखा कि एक डीएनए से हमारे पास 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। अब उनको दोबारा उनकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए उनको हम फिर दोबारा से हीट करते हैं टू अबाउट 94 डिग्री सेल्सियस, जिससे उनमें दोबारा से डीनेचुरेशन हो जाती है विच इज़ फॉलोड बाय एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। सो ईच साइकिल डबल्स द अमाउंट ऑफ डीएनए
प्रेजेंट प्रीवियस टू द साइकिल। हर एक साइकिल के बाद डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। जैसे फर्स्ट साइकिल के बाद उसकी 2 कॉपीज बनती हैं, सेकंड के बाद उसकी 4 बनती हैं, थर्ड के बाद उसकी 8 बन जाएंगी, फोर्थ के बाद उसकी 16 बन जाएंगी, और इस तरीके से उनकी मल्टीप्लिकेशन चलती रहती है। सो बाय द टेक्निक ऑफ पीसीआर इट इज़ पॉसिबल टू एम्पलीफाई डीएनए सेगमेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स। 1 बिलियन टाइम्स मीन्स 100 करोड़ टाइम्स विद इन अ स्पैन ऑफ 1 डे। तो पीसीआर टेक्निक को यूज़ करके हम एक दिन में एक डीएनए सेगमेंट की 100 करोड़ और 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हैं। नाउ दिस एम्पलीफाइड डीएनए सेगमेंट्स कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट with a vector for formation of recombinant DNA and its cloning। तो अगर हम PCR की टेक्निक देखें तो हमारे पास DNA के स्ट्रैंड में ये रीजन है जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, मतलब जिसकी हमने मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में डीनेचुरेशन, जिसमें हम इस DNA स्ट्रैंड को 94 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन नाइट्रोजन बेसिस के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। अब सेकंड स्टेप में एनीलिंग में हम इनमें केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स डालते हैं फ्रॉम 3 प्राइम एंड। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा एक्सटेंशन है उसमें हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं और साथ में डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं। और ये क्या करता है, अब इसकी वजह से टैग पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से ये डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और इस स्टेप को हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो इसमें हम देखते हैं कि इन 3 स्टेप्स के थ्रू हमारे पास 1 डीएनए स्ट्रैंड से 2 डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। और अगर इस सेम प्रोसेस को हम 30 साइकिल्स तक रिपीट करें तो हमारे पास डीएनए के एक स्ट्रैंड से हम डीएनए को अबाउट 1 बिलियन टाइम्स तक एम्पलीफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।